4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, हमने कभी पढ़े ही नहीं। दुर्भाग्य है, हमने कभी पढ़े नहीं। यदि उठा के देखोगे तो सारे के सारे वेद शास्त्र पुराण गौ की महिमा से भरे हुए हैं। लेकिन महिमा कैसे पता चलेगी? यदि उनको उठा के पढ़ेंगे तो महिमा पता चलेगी ना। अब कहीं कहीं पे लाइब्रेरी होती है, बड़ी लाइब्रेरी होती है, उसमें बड़े ग्रंथ रखे रहते हैं, लेकिन कभी हम उन ग्रंथों को उठाते ही नहीं। आज का समय क्या हो गया है, लोग दूध निकालते और गौ माता को छोड़ देते हैं सड़क पे, और क्या कहते हैं, हमने 4 गाय पाली, हमने 5 गाय पाली। वो हमने नहीं पाली। ये गाय बोलने में बड़ा दोष लगता, कभी भी गाय ना बोलो, गौ माता बोलो। गौ माता ऐसी है जिनमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। स्वर्ग में देवता रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे आपस में। कुछ देवता गए ब्रह्मा जी के पास कि हे ब्रह्मा जी, ये देवी देवता लड़ते झगड़ते रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां ये सब एक साथ रह सके। ब्रह्मा जी ने गौ माता के शरीर के अंदर सारे देवी देवताओं को वास दे दिया। तब से सारे देवी देवता गौ माता के शरीर में वास करते हैं। हम भोग लगाते हैं भगवान को, कोई लगाता है कृष्ण जी को, कोई लगाता है राम जी को, लेकिन केवल एक देवता को आप भोग लगाते हो। घर में देवताओं की प्रतिमा रखी, किसी ने गणेश जी की रखी है, किसी ने लक्ष्मी नारायण की रखी है, लेकिन मंदिर में गौ माता की प्रतिमा नहीं रखी। यदि गौ माता को आप भोग लगाओगे तो सोचो 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग गया केवल एक गौ माता को भोग लगाने से। इसीलिए घर में सबसे पहली रोटी किसकी निकाली जाती है? गौ माता की। अंग्रेजी में काऊ काऊ बोल देते हैं, ये काऊ काऊ तो कौवा भी करता है, तो काऊ काऊ ना बोलो, गौ माता बोलो। क्या बोलेंगे? गौ माता। गाय नहीं बोलेंगे, वो गाय नहीं होती। आप सब माताएं बैठी हैं, आपने बच्चों को भी जन्म दिया है, कितने कितने साल तक दूध पिलाया बताओ? कितने साल दूध पिलाती हो बताओ? 2 साल? 2 साल दूध पिला देती हो, 2.5 साल पिला देती हो। गौ माता कितने साल पिलाती है? सारी उम्र पिलाती है। बच्चा यदि 5 साल का हो गया और माँ के पास आ गया, माँ दूध पिलाओ, तो भगा देती है कि दूध पीने की उम्र है। गौ माता के पास जाओ, कभी नहीं भगाती। बड़े बूढ़े कोई भी जाए, चाहे कोई बीमार जाए, कोई स्वस्थ जाए, सबको दूध पिलाती है। फिर बोलते हैं हमने गौ पाली है। तुम कौन हो गौ को पालने वाले? बोलो गौ ने हमें पाला है, जो हमें दूध पिलाता है उसने हमें पाला है, ना कि जिसका हमने दूध पिया हमने उसको पाल दिया। उस दूध, जिसका हम दूध पीते हैं, उस गौ माता को हम पालने वाले कोई नहीं होते। माताएं क्या करती? केवल अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, किसी दूसरे के बच्चे को नहीं पिलाती। और गौ माता अपने बछड़े के हिस्से का दूध हमें पिलाती है। अब कुछ बच्चे क्या करते? आधा ग्लास पीते, आधा नाली में फेंक देते हैं। जितना बड़ा दोष गौ माता के दूध को खराब करने से लगता है ना, उतना बड़ा दोष किसी चीज से नहीं लगता। गुरुदेव बताते थे कि उनकी जो माता जी थी, यदि दूध गिर जाता था ना, मान लो गलती से पृथ्वी पर गिर गया, तो वो जमीन से पी जाती थी उसको, लेकिन उसको खराब नहीं किया जाता। यदि भगोने में लगा रहता तो उसको चाट जाते हैं, चाटने में दोष नहीं लगता, लेकिन उसको नाली में गिराने से दोष लग जाता है, क्योंकि वो गौ माता के बछड़े के हिस्से का दूध है, जो उन्होंने अपने बछड़े को ना देके हमें दिया है। यदि हम उसको खराब करेंगे तो हमें बड़ा दोष लगेगा। तो सबको नित्य प्रतिदिन गौ माता की सेवा करनी है, गुरुजनों की सेवा करनी है। यही रामायण का सार है।